बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पेपरों के अंदर आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी पेपर्स होते हैं ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चन को जो बहुत ज़्यादा पेपरों में आते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बैतुल मुक़द्दस वाज कन्क्वर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया गया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे खलीफा थे जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत फरमाई थी और इंसाफ का बोलबाला किया था। द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द होली कुरान वाज 22 years 2 months, approximately 23 years। इस साल में कुरान पाक मुकम्मल नाजिल हुआ था। Which surah of the Holy Quran was called किराते वाजिबा? कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे किराते वाजिबा कहा जाता है? वो सूरह फातिहा है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, बाबुल कुरान भी कहा जाता है। और सूरह फातिहा के 21 नेम्स हैं। फर्स्ट वही वाज रिवील्ड ऑन, कुरान पाक की जो पहली वही थी वो कब नाजिल हुई थी? वो 17 रमज़ान को नाजिल हुई थी। Who was the first Muslim governor of Sindh? पाकिस्तान का एक सूबा है सिंध, जिसका पहला मुस्लिम गवर्नर जो था वो कौन था? वो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह था। और सिंध से एक शख्स था अब्दुल्ला हारून, जिसने 23 मार्च 1940 को भरपूर हिमायत की थी तहरीक पाकिस्तान की। Who was the first Muslim commander in chief of Pakistan Army? जो पाकिस्तान आर्मी का जो पहला मुस्लिम कमांडर इन चीफ था वो अयूब खान था, और ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी थे, क्योंकि जब 1965 में इलेक्शन हुआ था, अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जीना ने उस वक़्त फ़तह अयूब खान को हुई थी, इसीलिए इसे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। Which constitution of Pakistan state that president and prime minister must be Muslim? ये पाकिस्तान का कौन सा आइन था, जो कौन सा कानून था जिसके तहत पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का सदर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो वो मुसलमान होना चाहिए? 1973 का ये पहला आइन था जिसके अंदर ये शराइत रखी गई थी कि पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक 3 आइन बने थे। एक 1956 का था जो 23 मार्च 1956 को, और दूसरा 1962 का था जो 8 जून 1962 को, और तीसरा 1973 का है जो 14 अगस्त 1973 का बनाया गया था, और ये अभी तक चल रहा है। और पाकिस्तान का आइन यही होगा, इसे चेंज नहीं किया जाएगा। इन विच ईयर ऑब्जेक्शन रेवोल्यूशन वाज पास्ड? ऑब्जेक्शन रेवोल्यूशन जो थी वो 1949 को पास की गई थी। ये पाकिस्तान का आइन बनाने के लिए पास की गई थी बाय द लियाकत अली ख़ान। ये लियाकत अली ख़ान ने पेश की थी। ऑब्जेक्शन रेवोल्यूशन जो थी लियाकत अली ख़ान ने पेश की थी, और इसी के मद्देनज़र रखते हुए 1956 में पाकिस्तान का आइन बनाया गया था, जो पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद पहला आइन बना था। टोरा बोरा माउंटेन्स आर इन अफ़गानिस्तान। टोरा बोरा माउंटेन जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ लगता है।
ऑन what डे यूएनओ कम इनटू बीइंग? यूएनओ कब बना था? यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ये वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद इस पे गौर व फिक्र किया गया था और तब ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाया गया था। सना इज़ द कैपिटल ऑफ यमन। सना कैपिटल है यमन का, और दोहा कैपिटल है कतर का, ओमान कैपिटल है जॉर्डन का, और दमिश्कस कैपिटल है सीरिया का। शाम का कैपिटल दमिश्कस है जो कि बहुत ही पुराना कैपिटल है। विच पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड इनहेबिटेड अंटार्कटिका? अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है दुनिया का जो अनइनहेबिटेड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी नहीं है। ये एक बर्फ़ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आबादी नहीं है। कोल मैमर अल कज़ाफ़ी was the president of लीबिया। ममर अल कज़ाफ़ी ये लीबिया का प्रेसिडेंट है। और नाइजीरिया अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जो पॉपुलेशन के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। और अल्जीरिया बाई एरिया है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है बाय द एरिया। नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन है और अल्जीरिया बाय एरिया है। लेबर पार्टी इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी इन यूके। लेबर पार्टी जो है वो यूके की एक बहुत बड़ी पार्टी है। और यूएसए की जो पार्टी है, यूएसए के अंदर दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। ये दो पार्टियां यूएसए के अंदर हैं। अतरतास इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया। अतरतास रशिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। इसराइल की मोसाद है, ईरान की वेवक सेवक है, और यूएसए की बड़ी एजेंसी जो है वो CIA है। पाकिस्तान हैज़ बीन रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू द 58 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो बोर्ड है उसमें इलेक्टेड हुआ था 58 मेंबर के तौर पर। व्हेन पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूएनओ। पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना था? हमने पीछे पढ़ा है कि यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।